राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ लगातार सवालों को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड को लेकर अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को लेकर के, आपत्तियों को लेकर और क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं उनको लेकर के। लेकिन दूसरी तरफ स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर भी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि कब आखिर स्क्रूटनी फॉर्म शुरू होंगे, किस वजह से इतनी ढिलाई बरती जा रही है, किस वजह से इतनी देरी हो रही है। इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड लगातार प्रयास भी कर रहा है और जवाब भी दे रहा है। कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो सवालों को लेकर के, आपत्तियों को लेकर के कोर्ट जाने का रास्ता भी अपना चुके हैं और कई सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो। लेकिन इसी बीच कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो पूछ रहे हैं कि 4th ग्रेड स्क्रूटनी स्टार्ट होने में क्या रोड़ा आ रहा है, क्यों आखिर इतनी देरी की जा रही है, क्या कोई राजनीतिक प्रेशर है या कोई और वजह है। इसका जवाब देते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारे पर राजनीतिक प्रेशर 0% है, काम का प्रेशर 100% है। स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्ट करते ही रिक्रूटमेंट पोर्टल पर प्रेशर जो है वो 200% हो जाएगा, मगर फिर भी आजकल में 4th ग्रेड स्क्रूटनी फॉर्म शुरू करने की डेट बता देंगे, यानी कि अभी डेट बता देंगे कि कब स्क्रूटनी फॉर्म शुरू करने जा रहे हैं, कब लेने जा रहे हैं। लेकिन लगातार अभ्यर्थी जो है वो नियुक्ति की मांग को लेकर के और फाइनल रिजल्ट को लेकर भी लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो चुका है, नंबर आ चुका है, वो जल्दी से जल्दी इस भर्ती को पूरा करने के लिए मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए हैं, जो बाहर हो गए हैं, वो लगातार शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो सवालों को लेकर शिकायत हो या दूसरी शिकायत हो। अब कई सारे अभ्यर्थी अब भी कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हैं, जब सोशल मीडिया पर बोर्ड अध्यक्ष जवाब दे रहे हैं उसके जवाब में भी लिख रहे हैं। एक अभ्यर्थी ने लिखा कि 3rd शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो कि पहले भी बहुत एग्जाम में रिपीट हुए हैं, उन्हें किस आधार पर डिलीट किया गया। यानी कि पहले भी कई सारे एग्जाम में आ चुके हैं, रिपीट हुए हैं, और रिपीट होने के बावजूद इस एग्जाम में से क्यों डिलीट किया गया, किस वजह से डिलीट किया। आपत्ति नहीं लगाई थी तो आपत्ति नहीं लगाने के बाद भी डिलीट क्यों किया गया, इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं। और इसमें भी अभ्यर्थी ने यही कहा है कि 3rd शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो कि पहले भी बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुए, उन्हें किस आधार पर डिलीट किया गया, उसका भी जवाब दो, वरना रीट लगाने जा रहे हैं। अब सीधे तौर पर अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि अब जवाब दो, समाधान नहीं हुआ तो हम रीट लगाने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले भी दूसरी जो पारियां थी उनमें भी सवालों को लेकर लगातार हमने एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें आपने देखा होगा कि कितने सवाल जो हैं जिसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार कर्मचारी चयन बोर्ड से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया। कहीं में आपत्ति नहीं लगाने के बाद भी सवाल हटा दिया गया। किसी में जो ऑप्शन है उसमें 2 ऑप्शन ऐसे दिए गए जो सेम आंसर था, कहीं के आंसर जो थे वो बोर्ड ने गलत बता दिए, गलत मान लिए, जबकि बुक्स जो थे उसमें दूसरा आंसर था और बोर्ड ने दूसरा मान लिया। इसको लेकर भी अभ्यर्थी लगातार सवाल कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, और जिस तरीके से क्वेश्चन सवाल डिलीट होने पर भी सवाल कर रहे हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड से पूछ रहे हैं और कोर्ट जाने की भी चेतावनी दे रहे हैं। इससे पहले बोर्ड अध्यक्ष ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा था कि हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप कोर्ट मत जाइए, मामला उलझ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको कोई गड़बड़ी लगती है तो आप अपने तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी हमने भी कुछ गलतियां पकड़ी हैं, उसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से ये जो भर्ती है जिसमें लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरीके से और कब पूरी होती है, क्योंकि जो अभ्यर्थी पास हो गए हैं वो लगातार भर्ती पूरी करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि स्क्रूटनी फॉर्म कब शुरू होते हैं, भर्ती कब पूरी होती है, इन समस्याओं का समाधान होता है या नहीं होता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।